अब तो आवागमन मिटा ले, मानव जीवन सफल बना ले। बड़े ही प्रचलित भजन की ये पंक्ति है, सभी ने सुनी होगी। तो जैसा कि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, बड़ा ही अनमोल है, जो स्वर्ग के देवताओं को भी आसानी से नहीं मिलता है। और ये सभी बातें हमने प्रमाणों के साथ देखी थी। तो अब सभी के मन में यही सवाल उठता है कि ऐसा क्या है मनुष्य जन्म में जो देवताओं को भी दुर्लभ है। तो मनुष्य जन्म एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हमारा आवागमन से छुटकारा हो सकता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यानी बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार जननी की जठराग्नि की तपन में रहना। 9 मास तक माता के गर्भ में अत्यंत कष्ट सहन करना पड़ता है, और जब शरीर से प्राण छूटते हैं ना, वो भी बहुत कष्टदायक होता है। अब ये सब चीज़ें हमने फील नहीं की, हम ये फील नहीं कर सकते ना, हमारे जन्म के पहले के कष्ट और मृत्यु के पश्चात के कष्ट, इसलिए हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। और अगर आपको कष्ट प्रत्यक्ष रूप से देखना है ना, तो अपने आसपास नज़रें घुमा के देखिए। ये जो 84 लाख योनियाँ हैं, जब इसमें हम भटक रहे थे तो हमने कितने कष्ट सहे हैं, और हर बार हमारे अंदर से यही पुकार रही है परमात्मा से कि हमें मानव तन दो ताकि हम आपकी भक्ति कर सके। इस पूरी सृष्टि में सबसे बड़ा कोई दुख है, सबसे खौफनाक कोई दुख है, तो वो है आवागमन का दुख। सबसे कष्टदायक दुख है ये। और इस महादुख से छुटकारा पाने का यदि कोई जरिया है तो वो है सिर्फ मनुष्य जन्म। तो मानव जीवन सफल तभी बन सकता है जब हमने आवागमन से छुटकारा पाने का रास्ता इस मनुष्य जन्म में खोज लिया हो। देखिए, आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी। जामो है भारी ज्यां धोया ज्यां अमर हुवारे। आवागमन निवारी सुर 33 सकल सोई बंछे। सुर 33 सकल सोई बंछे। मिलणो दुर्लभ विचारी। जामो है भारी जामो है भारी यानी जामा मतलब ये जो वेशभूषा है हमारी, उसे जामा कहते हैं। जो चोला हमने पहना है, जो वेश है हमारा, वो जामा। तो ये जो आत्मा होती है, जो जीव है हमारा, वो अलग अलग योनियों में अलग अलग जामा धारण करता है। तो ये जो मनुष्य योनि इसे मिली है, जो इसने मनुष्य जन्म का जामा धारण किया हुआ है, वो अत्यंत भारी है। भारी मतलब वज़नदार वाला भारी नहीं, भारी यानी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है। तो इस जामे को कोई संत ही धो सकता है। अब धोने का क्या अर्थ है? ये जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे साथ लगे हुए हैं, जिससे हम कभी छुटकारा नहीं पा सकते, उसे धोना। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। आवागमन में क्यों आना पड़ता है? क्यों शरीर छूटने के बाद फिर से जन्म लेना पड़ता है? क्यों ये साइकिल चलता ही रहता है? क्योंकि हमारे साथ हमारे कर्म लगे हुए हैं, जो कभी खत्म नहीं होते, सिर्फ बढ़ते ही रहते हैं। हम अच्छे काम करते हैं, पुण्य के काम करते हैं, तो उसका भी फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, उसका फल हमें अच्छा मिलेगा, लेकिन वो अच्छा फल
लेने के लिए जन्म तो वापस लेना ही पड़ेगा। और साथ साथ में हमसे जो पाप कर्म हो जाते हैं, कुछ जानबूझ के, कुछ अनजाने में, जो अनअवॉइडेबल है, जो होंगे ही, तो उन पाप कर्मों की सज़ा भी तो हमें भुगतनी होगी। यानी जब फिर से जन्म लेंगे तो फिर से हमारे जीवन में सुख और दुख आएंगे पाप और पुण्य की वजह से। तो जब तक ये चक्र खत्म नहीं होगा पाप पुण्य का, तब तक आवागमन से छुटकारा नहीं मिल सकता। तो हमारा मकसद क्या है? इन कर्मों को काटना। जो कर्म हमसे हो चुके हैं उनको काटना। वो जो स्टोर होते जा रहे हैं हमारे कर्मों के स्टोर में, वहाँ से उन्हें ख़त्म करना। जब कर्मों का स्टोर ही ख़त्म हो जाएगा तो हमें उसका फल मिलेगा ही नहीं। जब फल होगा ही नहीं मिलने के लिए तो जन्म में आना ही नहीं पड़ेगा, किसी भी योनि में नहीं आना पड़ेगा। तो मनुष्य जन्म एक ऐसा साधन है जिसमें हम सच्चे संत सतगुरु का शरणा धारण करके इस आवागमन के जंजाल से बाहर निकल सकते हैं, अपने कर्मों को काट सकते हैं। तो हमें उन सतगुरु की खोज करनी है जो हमें ये रास्ता बताए कि इन कर्मों को मैं कैसे काटूँ, मेरा कर्मों का बैलेंस नील कैसे करूँ। देखिए आगे क्या दिया था, ज्यां धोया ज्यां अमर हुआ रे आवागमन निवारे। यानी जिसने अपना ये जामा धो लिया, जिसने अपने कर्मों का मैल साफ कर लिया है, वो अमर हो गया है, उसने आवागमन से मुक्ति पा ली है। सुर 33 सकल सोई बंछे मिलनो दुर्लभ विचारी। ये तो हमने पिछले कुछ दिनों पहले भी देखा था कि सभी सुर, सभी देवता इस मनुष्य जन्म की वंचना करते हैं, इच्छा करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि अहो प्रभु मानव तन दीजिए। उनको भी ये मिलना दुर्लभ है। तो ज़रा सोचिए परमात्मा की कितनी असीम कृपा है हमारे ऊपर कि हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। तो आगे हम धीरे धीरे ये देखेंगे कि किस प्रकार आवागमन से छुटकारा पाया जा सकता है और मनुष्य जन्म को सफल बनाया जा सकता है।